ये केस उडुपी कर्नाटका का है। सोचो, एक इंसान कई महीनों से बीमारी से लड़ने के बाद मौत के मुंह से लौटकर अपने घर आता है। बालकृष्ण पुजारी। घर जो एक इंसान के लिए सबसे सेफ प्लेस माना जाता है, लेकिन बालकृष्ण को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घर में आज उसकी आखिरी रात होने वाली है। रात के करीब 1 बजे उसकी वाइफ उसे पानी देने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसकी सांसें रुक चुकी है। ही इज। सबको लग रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ है, क्योंकि बालकृष्ण कई महीनों से बीमार थे। लेकिन एक छोटी सी रेड मार्क ने इस केस को पूरा बदल के रख दिया और सामने एक ऐसा साजिश आया जिसमें बालकृष्ण के अपनों का ही हाथ था। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस केस को प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस केस का मुजरिम अभी भी अपने पैसे और पावर के बलबूते पर बाहर घूम रहा है। 2010 में बालकृष्ण की शादी होती है प्रतिमा पुजारी से। ये एक लव मैरिज था। दोनों साथ में काफी रील्स वगैरह भी बनाया करते थे, जिसे देखकर ये पोर्ट्रे हो रहा था कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड काफी स्ट्रांग है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज है। प्रतिमा का भाई यानी बालकृष्ण का साला, उसका नाम संदीप था। कहने को तो ये एक जीजा साला का रिलेशन था, लेकिन इन दोनों के बीच में भाइयों से भी ज्यादा प्यार था। अकॉर्डिंग टू प्रतिमा, 19 अक्टूबर की रात बालकृष्ण और प्रतिमा साथ में सोए हुए थे। प्रतिमा को जब प्यास लगी तो वो पानी लेने के लिए रात के करीबन 1 बजे फ्रिज के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो पानी लेकर लौटती है तो वो देखती है कि बालकृष्ण कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। उसकी सांसें रुक चुकी है और अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। प्रतिमा का रो रो कर बेहद बुरा हाल हो चुका था। उसने फैमिली वालों को कॉल किया और सारी बातें बताई। फैमिली वाले भी बहुत हैरान हो चुके थे, क्योंकि बालकृष्ण कई महीनों से बीमार था और उस दिन वो फाइनली पूरी तरीके से ठीक होकर घर आया था। और फैमिली वाले ये सोच रहे थे कि आखिर 2-3 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि बालकृष्ण की डेथ हो गई। सारे फैमिली वाले और संदीप वहां पर पहुंच जाते हैं। अब सबको तो यही लग रहा था कि एक नेचुरल डेथ है, क्योंकि बालकृष्ण कई टाइम से बीमार थे, तो हो सकता है कि कोई ऑर्गन फेल हो गया हो। लेकिन संदीप ने ये नोटिस करा कि बालकृष्ण के फेस और नेक पर एक रेड मार्क है। उसे याद आया कि जब वो उसे घर लाया था उस वक्त तो ये रेड मार्क नहीं था, तो अभी ये रेड मार्क कैसे आ गया? उसने प्रतिमा से पूछा तो प्रतिमा इस बात पर कहती है कि जब मैं उन्हें बहुत जगा रही थी, वो जग नहीं रहे थे, तो मैंने गुस्से में अपने हाथ से बोतल उनके मुंह पर मार दिया था, तो हो सकता है कि ये उसी के दाग होंगे। अब संदीप को यहाँ पर कुछ सस्पिशियस लग रहा था। उसने कहा कि बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। यदि ये एक नेचुरल डेथ है तो आखिर किस कारण ये डेथ हुई होगी, ये पता चल जाएगा। पुलिस वालों से कांटेक्ट किया जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब संदीप को यहाँ पर कुछ फाउल प्ले लग रहा था। संदीप को याद आया कि उस दिन घर में बालकृष्ण के अलावा वहाँ पर 2 ही लोग थे, एक प्रतिमा और एक आंटी जो बालकृष्ण के बेहद क्लोज थी। संदीप सीधा आंटी के पास जाता है और कहता है कि बताओ उस रात हुआ क्या था। आंटी ने कहा कि मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती, लेकिन एक बात है जो मेरे मन में बहुत खटक रही है। आंटी ने कहा कि मैं उस दिन वहाँ पर रुकना चाहती थी, मैं बालकृष्ण का ध्यान रखना चाहती थी, लेकिन प्रतिमा ने मुझे बार बार कहा कि आप अपने घर चले जाइए, बालकृष्ण ठीक है, वो रेस्ट करना चाहते हैं। और सिर्फ उसने मुझे ही नहीं, अपने 2 बच्चों को भी मेरे साथ भेज दिया था। और आंटी ने कहा कि जब बालकृष्ण बीमार था, भले ही प्रतिमा उसके साथ हो, लेकिन वो उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं थी। वो हर वक्त फ़ोन पर किसी से बातें करती, फ़ोन पर किसी से चैटिंग किया करती थी। उसके फेस को देखकर ये जरा भी नहीं लग रहा था कि उसका पति इतना सीरियस है। अब संदीप पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका था कि कोई तो ऐसी बात है जो सबसे छुपाई जा रही है। वो प्रतिमा के पास गया, वो उसे बिठाता है और कहता है कि सच सच बता दो कि उस दिन क्या हुआ था, और वैसे भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ ही जाएगी। अब प्रतिमा डर चुकी थी। उसने सोचा कि ये तो मेरा सगा भाई है, यदि मैं इसे बताकर रो लूंगी तो हो सकता है कि ये मान जाए। संदीप ने चुपके से अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया था और प्रतिमा अब कहती है उस रात उसने घर का दरवाज़ा खोल रखा था। रात के करीबन 1 बजे दिलीप नाम का आदमी उसके घर पर आता है और वो उसे लेकर बाथरूम में चले जाती है और वो उसे छुपा देती है। जैसे ही बालकृष्ण गहरे नींद में सोते हैं, ये दोनों उसके रूम में जाते हैं। दिलीप पिलो से उसका सांस रोकने की कोशिश करता है और प्रतिमा उसके चेस्ट पर बैठकर उसे स्ट्रैंगुलेट करती है और थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दिलीप कौन है और उसका प्रतिमा के साथ क्या रिलेशन है, और इन दोनों ने मिलकर बालकृष्ण को ऐसे क्यों मारा। ये समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे चलना होगा।
बालकृष्ण और उसकी फैमिली पहले मुंबई में रहा करती थी। वो वहाँ पर एज अ होटल मैनेजर वर्क किया करता था, लेकिन कोविड के बाद सब कुछ बदल गया। उसे वापस से अपने होम टाउन आना पड़ा। स्टार्टिंग में तो वो अपने फैमिली के साथ रहता था, लेकिन नवंबर 2023 में उसने अपना एक खुद का छोटा सा घर बनाया था और उसके बाद ये लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। बालकृष्ण वहाँ पर एक कॉलेज में कैंटीन चलाया करता था और ये बिजनेस काफी अच्छा ग्रो हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े हो रहे थे और उन पर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता जा रहा था। प्रतिमा ने बालकृष्ण को कहा कि वो ऐसे भी अपने घर पर ही बैठे रहती है, तो अच्छा ये रहेगा कि वो एक मेकअप का कोर्स कर ले और अपना खुद का पार्लर खोल ले। इससे वो फैमिली को सपोर्ट भी कर पाएगी और वो घर पर बैठकर यूं बोर नहीं होगी। बालकृष्ण अपनी बीवी पे बहुत ट्रस्ट किया करता था और वो उसे बहुत सपोर्ट भी किया करता। उसने उसे मेकअप का कोर्स करवाया और कराल में एक पार्लर रेंट करके दिया। अब प्रतिमा का भी बिजनेस धीरे धीरे करके अच्छा ग्रो हो रहा था। वो इंस्टाग्राम पर खुद की और क्लाइंट्स की मेकअप वीडियोस डाला करती थी। और एज यू नो कि ये कितना कॉमन है कि यदि कोई लड़की इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह बनाए तो उन्हें लाइक, कमेंट और डीएम आना आम बात है। और ऐसे ही प्रतिमा को आया करते थे। इवन प्रतिमा को ढेर सारे प्रपोजल्स भी आए थे और ये बात उसने बालकृष्ण को बताया भी था। इन दोनों के बीच में काफी ट्रांसपेरेंसी थी। बालकृष्ण प्रतिमा पे बहुत ट्रस्ट किया करता था। प्रतिमा बालकृष्ण से कुछ भी नहीं छुपाती थी अनटिल इस कहानी में एंट्री होती है दिलीप हेगड़े की। दिलीप हेगड़े उडुपी के जाने माने बिजनेसमैन का बेटा था। दिलीप के पापा बहुत ही ज्यादा रिच थे। दिलीप और प्रतिमा इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट में आए थे। क्योंकि ये दोनों पास पास में रहते थे तो इन दोनों के बीच में नजदीकियां बहुत जल्दी ही भर गई थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिला करते, घुमा फिरा करते थे। और एक दिन ये बात उनके पड़ोसी वालों ने बालकृष्ण को बता दिया था और बालकृष्ण ने अपने साले संदीप को भी इस चीज में इन्वॉल्व किया था और दोनों ने मिलकर प्रतिमा को समझाया था कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं और अब तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। प्रतिमा भी मान जाती है और वो दिलीप से दूर हो जाती है। लेकिन यहीं से अब असली कहानी शुरू होने वाली थी। प्रतिमा और दिलीप ये बहुत रिसर्च करते थे कि एक मर्डर को नेचुरल कैसे दिखाया जाए। इसके रिलेटेड वो कई सारे वेब सीरीज, गूगल सर्चेस वगैरह किया करते थे और उन्हें एक मेटालिक कंपाउंड के बारे में पता चला। अब ऑब्वियसली यहाँ पर वो नाम नहीं ले सकता। ये मेटालिक कंपाउंड इतना टॉक्सिक होता है कि यदि इसे धीरे धीरे किसी आदमी को दिया जाए तो ये डिटेक्ट ही नहीं होगा कि उसके बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये कंपाउंड हर किसी को नहीं मिल सकता था। दिलीप ने एक फेक मेडिकल कार्ड बनवाया और एक लैब में उस कंपाउंड के लिए अप्लाई किया और कुछ टाइम बाद उसे वो कंपाउंड मिल जाता है, वो भी सिर्फ 625 रुपए में। उसने लैब के ओनर से ये कहकर लिया था कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और किसी एक्सपेरिमेंट के लिए उसे वो कंपाउंड की नीड है। दिलीप वो कंपाउंड प्रतिमा को दे देता है और प्रतिमा धीरे धीरे उसके खाने में ये कंपाउंड मिलाते रहती थी और वो दिन पर दिन बीमार होते जाता था। प्रतिमा और दिलीप का प्लान ये था कि धीरे धीरे वो ये कंपाउंड बालकृष्ण को देंगे और उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन 3 महीने के बाद वो फाइनली वो ठीक हो जाता है और वो अपने घर आ जाता है। प्रतिमा इस बात से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि उसका प्लान फेल हो गया, तो उसने ये प्लान किया कि वो दोनों मिलकर बालकृष्ण का डायरेक्ट मर्डर कर देंगे और फिर 20 अक्टूबर की रात को इस घटना को अंजाम दिया जाता है। सारे के सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं इन दोनों के खिलाफ और कोर्ट में पेश किया जाता है। प्रतिमा और दिलीप को कस्टडी में लिया जाता है और इन दोनों को जेल होती है। आज के डेट में प्रतिमा तो जेल में है बट दिलीप अभी जेल से बेल पर बाहर है। दिलीप के पापा का कहना था कि वो इनोसेंट है और उसे फंसाया जा रहा है, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। संदीप जो बालकृष्ण का साला था, उसे ढेर जगह से ये ऑफर आए थे कि वो ये केस ले ले और वो उसके बदले करोड़ों रुपीस ऑफर कर रहे थे। लेकिन संदीप ने उन सभी ऑफरों को ठुकरा दिया और अपने जीजा के जस्टिस के लिए लड़ रहा है। सो दैट इज फॉर द टुडे। स्टे सेफ। थैंक यू।